दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे उन दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो अपनी दिनचर्या में सेहत के लिए समय नहीं निकाल पाते। खैर, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरतों में वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं के लिए समय ही नहीं बचता। और एक समय ऐसा आता है कि फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से 4 कदम चलने पर ही वो हाँफने लगते हैं, और अगर सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि कलेजा मुंह में आ जाएगा। तो लाइफ के इस फेज में जब आपको लगे ऐसा क्या किया जाए जिसमें कम मेहनत के बावजूद आपकी सेहत दुरुस्त रहे और आप कॉन्फिडेंट फील करें, तो ऐसे में एक इजी ऑप्शन है साइकिलिंग। आप कहेंगे कि साइकिलिंग ही क्यों? तो मैं आपसे कहूंगा कि कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप उस एक्टिविटी से बोर ना हो। और साइकिल चलाते समय आपकी जो अमूमन स्पीड होती है, उसमें किसी भी ख्याल को आप ज़्यादा समय तक दिमाग में रोक कर नहीं रख सकते, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट आपका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहता है। और इस तरह आप रेगुलर बेसिस पर यह फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि साइकिलिंग किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद है, किन को साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि आप किस तरह अपनी साइकिलिंग एक्टिविटी को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं साइकिलिंग के बेनिफिट। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि साइकिलिंग से आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। रोजाना साइकिलिंग से, खास तौर पर हाई इंटेंसिटी चलाने से, बॉडी फैट का लेवल डाउन होता है और इस तरह वेट मैनेजमेंट को बढ़ावा मिलता है। और इस तरह साइकिल चलाने से आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर अपनी मसल बनाते हैं, जिसका बेनिफिट यह है कि साइकिलिंग के बाद जब आप आराम कर रहे होते हैं तो भी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। साइकिलिंग का दूसरा बेनिफिट यह है कि इससे आपकी कोर मसल का वर्कआउट होता है। आपके चेस्ट के नीचे से लोअर वेस्ट के कॉम्प्लेक्स मसल्स को कोर मसल्स कहते हैं। कोर मसल्स के साथ साथ आप अपनी बैक और पेट की एक्सरसाइज भी करते हैं। साइकिलिंग में आपका बॉडी पोस्चर जिस प्रकार काम करता है, उससे कोर की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल और बैक मसल्स आपकी स्पाइन को सपोर्ट करके आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे कि साइकिलिंग के दौरान आपको कंफर्ट फील होता है। साइकिलिंग का तीसरा बेनिफिट यह है कि यह आपकी लोअर बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, खासकर आपके पैरों की मसल्स को। यह आपकी क्वाड्स यानी कि फ्रंट थाई की मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स यानी बैक थाई की मसल्स, ग्लूट्स यानी बट की मसल्स और काल्व्स यानी कि आपकी पिंडलियों की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। साइकिलिंग का चौथा बेनिफिट यह है कि आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से छुटकारा मिलता है। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आपका सारा फोकस रोड पर होता है, जिससे कि उस करंट मोमेंट के लिए आप में एक कंसंट्रेशन डेवलप होता है। यह आपका ध्यान आपकी दिन भर में हुई माथापच्ची से दूर करने में हेल्प करता है। यदि आप खुद को सुस्त और मायूस महसूस करते हों तो कम से कम 10 मिनट के लिए अपनी साइकिल को राइड करें। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन नाम का पेप्टाइड रिलीज होता है, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। कैंसर के पेशेंट के लिए साइकिलिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यदि कोई व्यक्ति कैंसर से रिकवर हो रहा है और वो अपने केयर प्लान में साइकिलिंग ऐड करता है, तो उसकी रिकवरी में कमाल की इम्प्रूवमेंट देखे गए हैं। साइकिलिंग आपको फिट और लीन रखता है, जो आपको कुछ प्रकार के कैंसर के रिस्क से दूर रख सकता है, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल है। 2019 में कराई गई एक रिसर्च में सामने आया है कि साइकिलिंग से ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में होने वाले साइड इफेक्ट में कमियां आती हैं। साइकिलिंग का छठा बेनिफिट यह है कि आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत पॉजिटिविटी से करते हैं। जब आप दिन भर की शुरुआत साइकिलिंग जैसी हेल्दी एक्टिविटी से करते हैं तो यह आपके सर्कुलेशन को बढ़ाकर आपको जगाता है
और आप अपने दिन की शुरुआत एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट से करते हैं। खाली पेट जब आप लो इंटेंसिटी से राइड करते हैं तो अपना फैट बर्न कर सकते हैं। आप पूरे दिन अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी एनर्जी और मेटाबॉलिज्म के लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। साइकिलिंग का सातवां बेनिफिट यह है कि यह एक लो इम्पैक्ट कार्डियो एक्सरसाइज है। स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक कार्डियोवास्कुलर डिसीज में आते हैं। रोजाना साइकिलिंग करने से आपका हार्ट, लंग्स और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और इससे इन बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। साइकिलिंग से आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी रेस्ट करती हुई पल्स में गिरावट आती है और आपके ब्लड फैट का लेवल गिरता है। रिसर्च यह भी दर्शाती हैं कि जो लोग घर से अपने वर्क प्लेस जाने के लिए साइकिल यूज करते हैं उन्हें कार कम्यूटर्स की तुलना में 2 से 3 गुना पॉल्यूशन का खतरा कम होता है, इसलिए उनका लंग फंक्शन इम्प्रूव्ड होता है। 8वें फायदे में हम जानेंगे कि डायबिटीज में साइकिलिंग के क्या फायदे हो सकते हैं। डायबिटीज होने का मेन रीजन है किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी की कमी। फिनलैंड में हुई एक रिसर्च में साबित हो चुका है कि जो लोग रोजाना 30 मिनट से ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं उनमें डायबिटीज़ डेवलप होने का रिस्क 40% तक कम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज होने के बावजूद साइकिलिंग के कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो निष्कर्ष यह है कि साइकिलिंग आपको सीरियस डिसीज जैसे कि स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक, कुछ प्रकार के कैंसर्स, डिप्रेशन, डायबिटीज़, मोटापा और आर्थराइटिस से बचाने में हेल्प करता है। साइकिल चलाना सभी उम्र के लोगों के लिए हेल्दी, मज़ेदार और लो इम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। साइकिलिंग आसानी से आपके डेली रूटीन में फिट हो सकता है। इसके लिए आसपास कहीं भी जाने के लिए साइकिल का यूज़ करें। अब सवाल यह उठता है कि किनको साइकिल नहीं चलाना चाहिए। यदि आपको ऐसी इंजरी हो रखी है जिसमें साइकिलिंग आपको अफेक्ट करे तो पूरी तरह से रिकवर होने तक साइकिल का प्रयोग ना करें। अब अगर साइकिल के ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि चाहे आप शहर में हो या गांव में, एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। तो जितना पॉसिबल हो सेफ जोन में राइड करें। साइकिलिस्ट के लिए रिजर्व लेन में राइड करें। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जब भी बिजी एरियाज में राइड करें तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। हो सके तो अच्छे हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर में इन्वेस्ट करें। ऐसे लूज कपड़ों को अवॉइड करें जिनकी साइकिल की चेन में फंसने की थोड़ी भी पॉसिबिलिटी हो। और जब भी रात में राइड करें तो बाइक लाइट और रिफ्लेक्टिव गियर का प्रयोग करें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, फिजिकल और मेंटल नेगेटिविटी को बाय कहते हुए राइड करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड।